हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सभा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए जी के जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये हमारी क्लास 83 है। इससे पहले हम 82 क्लासेस से कर चुके हैं। और आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 28 सितंबर 2022 शिफ्ट 3 के जी के जीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है, 1852 में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए महिला सेवा मंडल की शुरुआत किसने की? तो 1852 में महिलाओं के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए महिला सेवा मंडल की शुरुआत किसने की? सावित्रीबाई फुले, रमाबाई रानाडे, एनी बेसेंट या सरोजनी नायडू? तो इसकी शुरुआत की थी सावित्रीबाई फुले ने। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले यह एक समाज सुधारक थी। ठीक है, यह एक समाज सुधारक थी। ठीक है, यह ज्योतिराव फुले की पत्नी थी, सावित्रीबाई फुले। ठीक है, एक मिनट में पेन चेंज कर लूं यहाँ पर क्योंकि दिख नहीं रहा है शायद। फिर है रमाबाई रानाडे। तो रमाबाई रानाडे यह एक क्रांतिकारी कार्यकर्ता थी। ठीक है, या सामाजिक कार्यकर्ता थी। ठीक है ना, सामाजिक, सॉरी, यह एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। ठीक है ना, सामाजिक कार्यकर्ता थी। और यह एक महिला अधिकारी थी के रूप में इन्हें जाना जाता। ठीक है, महिला अधिकारी के रूप में इन्हें जाना जाता था, रमाबाई रानाडे को। ठीक है, फिर है एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट यह इन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी इन्होंने मद्रास में। ओके, और इन्होंने 1917 में आईएनसी की अध्यक्षता की थी। ठीक है ना, 1917 में इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की थी। कहाँ पर? कलकत्ता अधिवेशन में। ओके, फिर है सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू यह भारत की पहली महिला राज्यपाल नियुक्त हुई थी। ठीक है ना, भारत की पहली महिला राज्यपाल नियुक्त हुई थी। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। ठीक है, उत्तर प्रदेश की ये पहली महिला राज्यपाल नियुक्त हुई थी, सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू यह आईएनसी की पहली भारतीय महिला थी। ठीक है ना, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता कब की थी? तो ये की थी 1925 में कानपुर अधिवेशन में। ठीक है, अगर पूछा जाए कि पहली महिला, ठीक है ना, पहली महिला जो आईएनसी की अध्यक्ष थी तो वो थी एनी बेसेंट। और पहली भारतीय महिला तो ये थी सरोजनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन में। ठीक है, सरोजनी नायडू इन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है। ठीक है ना, भारत की कोकिला कहा जाता है सरोजनी नायडू को। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस वर्ष तमिल को भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था? तो किस वर्ष तमिल को भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था? 2010 में, 2004, 2005 या 2014 में? तो तमिल को भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था, ये किया गया था 2004 में। ठीक है, ये पहली शास्त्रीय भाषा थी तमिल। ठीक है, इसे 2004 में भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? तो 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। ठीक है, 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। पहले 6 शास्त्रीय भाषाएं थी 2014 तक। ठीक है, फिर 5 भाषा और जोड़ी गई 2024 में। ठीक है, 2024 में 5 भाषा और जोड़ी गई, जिसके कारण ये टोटल 11 भाषाएं हो गई। ठीक है ना, 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई। तो ये 11 शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो तमिल के अलावा
तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। ठीक है, पहले ये 6 शास्त्रीय भाषाएं थी, फिर उसके बाद 5 कौन कौन सी हैं, तो ये है मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। ठीक है, ये 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। सो नेक्स्ट है, तारामती शिखर डैश में स्थित है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या हरियाणा। तो तारामती शिखर ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। राइट आंसर ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। ठीक है, तारामती शिखर इसे तारामाची शिखर भी कहा जाता है। ठीक है ना, तारामाची शिखर के नाम से भी इसे जाना जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा झारखंड से संबंध है। तो झारखंड से संबंधित कौन सा त्योहार है। सबसे पहले बात करें लोसर, तो लोसर ये, एक मिनट, ठीक है, लोसर ये कहाँ का त्योहार है, तो लोसर ये है अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का। सागा दावा, तो सागा दावा ये है सिक्किम का। ठीक है, फिर है चवांगकूट, तो चवांगकूट ये है मणिपुर का। ठीक है, और तुशु, तो तुशु ये है त्योहार झारखंड का। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, तुशु त्योहार यह झारखंड से संबंध है। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के रूप में सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, ठीक है ना, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता किस संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो ये दिया गया है अनुच्छेद 16 में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 16। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भारत के पहले निजी तौर पर विकसित पूर्ण क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का नाम क्या है। तो भारत के पहले निजी तौर पर विकसित पूर्ण क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का नाम, तो इसका नाम है धवन 1। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, डैश के बढ़ने पर धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र घट जाता है। तो दूरी के बढ़ने पर। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, दूरी के बढ़ने पर धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र घट जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भारत की पहली मस्जिद कौन सी है। तो भारत की पहली मस्जिद कौन सी है इनमें से, तो ये है चेरामन जुम्मा मस्जिद। राइट आंसर है, यह भारत की पहली मस्जिद है और ये कहाँ पर है, केरल में। ठीक है, फिर है मलिक दीनार मस्जिद, तो ये भी केरल में है। फिर है पलैया जुम्मा पल्ली, तो ये है तमिलनाडु में। ठीक है, पलैया जुम्मा पल्ली मस्जिद ये है तमिलनाडु में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस भाग में बिली उपस्थित होता है। तो मानव शरीर के छोटी आंत में, ठीक है ना, बिली उपस्थित होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, छोटी आंत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, 12 ओम, 16 ओम और 48 ओम के 3 प्रतिरोध समानांतर में जुड़े हुए हैं, नेट प्रतिरोध क्या है। तो 12 ओम, ठीक है, हमारे पास R1 कितना दिया है 12, R2 दिया है 16 और R3 दिया है 48। ठीक है, और हमें 3 प्रतिरोध समानांतर में जुड़े हुए हैं, तो समानांतर में जुड़े हुए हैं तो इसको कैसे निकालेंगे, 1/Rn बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो अब यहाँ पे नेट प्रतिरोध क्या होगा ये हमें बताना है। तो 1/R1 कितना है, R1 तो ये है 12, R2 है 16, R3 तो ये है 48। अब इनका कैलकुलेट फिर यहाँ पे निकालेंगे हम इसका एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 48। तो अब 12 12 कम 12 पंचोई 36, 12 चौको 48 और 16 तिया। ठीक है, 48 और 48 से कम 48, तो 4 5 6 7 और 8, तो 8/48, तो ये होगा 8 एकम 8 और 8 6 48, 1/6।
फिर यहाँ पे 1/RN बराबर कितना आया है, 1/6, तो RN बराबर, तो ये आ गया 6 ओम। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी 6 ओम। ओके, चलिए नेक्स्ट है, विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कितनी सीटें जीती? तो विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 92 सीटें जीती। राइट आंसर है ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने डैश के लिए ई श्रम पोर्टल विकसित किया। तो श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ये असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना के लिए ई श्रम पोर्टल विकसित किया है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ओलिव रिडले कछुए के लिए सबसे बड़ा सामूहिक घोंसला बनाने का स्थान पाया जाता है? तो यह पाया जाता है उड़ीसा राज्य में। राइट आंसर ऑप्शन बी उड़ीसा। नेक्स्ट है, किसी सामग्री के अपवर्तक सूचकांक को विभिन्न मीडिया में प्रकाश की डैश के सापेक्ष प्रसार के साथ जोड़ा जा सकता है। तो किसी सामग्री के अपवर्तक सूचकांक को विभिन्न मीडिया में प्रकाश के सापेक्ष प्रसार के साथ जोड़ा जा सकता है, तो यह है चाल। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, चाल के सापेक्ष प्रकार के साथ जोड़ा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? एसिटिलीन, एथेन, बेंजीन या एथीन? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो यह है एथेन। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मानव में यौन प्रजनन में महिलाओं की यौन में शुक्राणुओं की शुरुआत शामिल है, निषेचन कहाँ होता है? तो ये होता है फॉलोपियन ट्यूब में। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, डैश एक भौतिक राशि है जिसकी इकाई वोल्ट अपॉन एम्पियर होती है। तो जो एक भौतिक राशि हो जिसकी इकाई वोल्ट अपॉन एम्पियर होती है, तो ये है प्रतिरोध। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रतिरोध, यह एक भौतिक राशि है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज व्यवस्था की एकमात्र स्थायी इकाई है? तो पंचायती राज व्यवस्था की एकमात्र स्थायी इकाई है, तो यह है ग्राम सभा। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम सिलिकेट से भरपूर विभिन्न प्रकार की चट्टानों के अपघटन से किस खनिज अयस्क के निक्षेपों का निर्माण होता है? एल्यूमिनियम, मैग्नीज, बॉक्साइट या लोह? तो किस खनिज अयस्क के निक्षेपों का निर्माण होता है? तो ये होता है बॉक्साइट खनिज का। राइट आंसर ऑप्शन सी, बॉक्साइट। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कमी के लिए गलत है? इलेक्ट्रॉनों का लाभ, हाइड्रोजन का योग, ऑक्सीजन को हटाना या इलेक्ट्रॉनों की हानि? तो कौन सा कथन कमी के लिए गलत है? तो यह है इलेक्ट्रॉनों की हानि। राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है, एक विद्युत परिपथ में 4 समान प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े थे, जो एक सेल से जुड़े थे, ये अब हटा दिए गए हैं और एक ही सेल के समानांतर में पुनः जोड़े गए हैं। श्रेणी क्रम परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा के साथ समानांतर प्रतिरोध में धारा का अनुपात डैश होगा। तो इसका अनुपात होगा 1:4। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है, अवतल दर्पण की वक्रता का केंद्र डैश पर स्थित है। तो अवतल दर्पण की वक्रता का केंद्र यह किस पर स्थित होता है? तो ये होता है दर्पण के सामने। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सिल्वर से कम अभिक्रियाशील होती है? तो कौन सी धातु सिल्वर से कम अभिक्रियाशील होती है? तो ये होती है Au। राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि गोल्ड। ओके, नेक्स्ट है, एथेनॉल का सजातीय डैश होता है। तो एथेनॉल का सजातीय होता है मेथेनॉल। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सेवा ई स्वास्थ्य सहायता और टेली परामर्श एक टेली परामर्श सेवा है जिसके द्वारा निम्नलिखित मंत्रालय में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह किस मंत्रालय में से किसके द्वारा शुरू किया गया है इनमें से? तो यह शुरू किया गया है गृह मंत्रालय द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा रसायन वायुमंडल में ओजोन परत को नष्ट करने के लिए जाना जाता है? तो इनमें से कौन सा रसायन वायुमंडल ओजोन परत को नष्ट करने के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है CFCS। राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है, एक विद्युत मोटर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, तो ये है यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट है, डोवे राइनर केतरिक में तत्वों को निम्न में से किस प्रकार लिखा गया था? तो डोवे राइनर केतरिक तत्वों में से किस प्रकार लिखा गया था? तो ये लिखा गया था बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के साथ समूह में नीचे। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट, अप्रैल 2022 तक रेलवे में निर्माण, परिचालन और रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के रखरखाव में स्वचालित मार्ग के तहत कितना FDI की अनुमति है? तो कितना FDI की अनुमति है? तो ये है 100%। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है, सोडियम बाइकार्बोनेट और एक मंद खाद्य अम्ल के मिश्रण को डैश के रूप में जाना जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट को एक मंद खाद्य अम्ल के मिश्रण को किसके रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बेकिंग पाउडर के रूप में। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेकिंग पाउडर। ओके, नेक्स्ट है, राजस्थान के कोटा जिले में 27 फरवरी से 7 मार्च 2021 तक डैश की USTTAD स्कीम के अंतर्गत हुनर हाट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। तो किसकी? ठीक है ना, तो राजस्थान के कोटा जिले में 27 फरवरी से 7 मार्च 2021 तक डैश की USTTAD स्कीम के अंतर्गत हुनर, ठीक है ना, हुनर हाट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। तो ये किया गया अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। राइट आंसर है ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट है, साल 2020 में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किस बैंक में किया गया था? तो साल 2022 में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किस बैंक में किया गया था? तो ये किया गया था पंजाब नेशनल बैंक में। राइट आंसर ऑप्शन डी। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1894 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये है दिल्ली में। ठीक है, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, तो ये हुई थी 1955 में, और इसका मुख्यालय है मुंबई में। ठीक है, फिर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना, तो ये हुई थी 1925 में, और इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र में। बैंक ऑफ इंडिया की तो ये हुई थी 1906 में स्थापना, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये भी है मुंबई में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। सो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा 17 से विभाज्य है? ये तो मैथ का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए। पहला है, एक अवतल दर्पण केवल वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। दूसरा है, एक अवतल दर्पण वास्तविक, उल्टा और आभासी सीधा प्रतिबिंब बना सकता है। सी है, बिंब की स्थिति के आधार पर उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब या तो छोटे, समान आकार के या बड़े होते हैं। डी है, बिंब की स्थिति के आधार पर अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब या तो छोटे, समान आकार के या बड़े होते हैं। तो जो इनमें से सही कथन है वो कौन से हैं? तो ये है ऑप्शन बी और डी। तो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, केवल बी और डी सही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, रक्तदाब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है, धमनियों की तुलना में सिराओं में दाब बहुत अधिक होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही ये गलत है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, रक्तदाब के संबंध में यह कथन असत्य है। नेक्स्ट है, समष्टि अर्थशास्त्री विश्लेषण में बचत करने की सीमांत प्रवृत्ति एक डैश है।
तो समष्टि अर्थशास्त्र विश्लेषण में बचत करने की सीमांत प्रतिपत्ति, यह एक डैश है। तो यह है किसी व्यक्ति की आय में प्रति यूनिट बचत में परिवर्तन है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है, न्यूलैंड द्वारा किन दो तत्वों को एक ही सॉल्ट में रखा गया था? तो न्यूलैंड के द्वारा किन दो तत्वों को एक ही सॉल्ट में रखा गया? तो ये रखा गया था CO और NI को। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, जून 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का उद्घाटन डैश राज्य में किया गया? तो जून 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का उद्घाटन, ये इसका आयोजन हुआ था, उद्घाटन हरियाणा राज्य में किया गया था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक भाग लेते हैं और केवल एक उत्पाद उत्पन्न करते हैं क्या कहलाती? तो वह अभिक्रिया कहलाती है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, जिसमें दो अभिकारक भाग लेते हैं और केवल एक उत्पाद उत्पन्न करते हैं, तो ये संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, पश्चिमी राजस्थान में थार रेगिस्तान की सीमा पर रहने वाले निम्न में से किस समुदाय के लिए वन्य और वन्य जीवन का संरक्षण एक धार्मिक सिद्धांत रहा? तो ये रहा है बिश्नोई समुदाय के लिए। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिश्नोई समुदाय। चलिए नेक्स्ट है, मातृ स्वास्थ्य के अंतर्गत क्या आता है? तो मातृ स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है प्रसव पूर्व, प्रस्तुति, जन्म और प्रसवोत्तर काल के दौरान देखभाल। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद निम्नलिखित बहुराष्ट्रीय कंपनियों में से किसने विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम के अनुपालन के मुद्दे के कारण अपना भारत संचालन बंद कर दिया, जिसने विदेशी निवेशकों को भारतीय उद्यमों में 40% से अधिक का स्वामित्व नहीं दिया? तो ये है कौन सी? कोका कोला। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोका कोला। ओके, नेक्स्ट है, PV सिंधु ने मई 2022 में किस बैडमिंटन टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता? तो PV सिंधु ने मई 2022 में, ठीक है ना, किस बैडमिंटन टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता? तो ये जीता था इन्होंने बैडमिंटन एशियाई चैंपियनशिप 2022 में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए। ओके, तो ये थी आज की हमारी क्लास RRB ग्रुप डी 2025 की GK GS की क्लास। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।